आज के इस वीडियो में 10th क्लास मैथ यूनिट नंबर 6 का एक इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो हर साल पेपर में पूछा जाता है। लिहाजा 10th क्लास के तमाम स्टूडेंट जो इस टाइम ये वीडियो देख रहे हैं वो ये लॉन्ग क्वेश्चन लाजमी प्रिपेयर करें जो इस साल भी पेपर में आएगा। तो ये हमारे पास क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन है स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस आप लोगों ने कैलकुलेट करना है किसका, अनग्रुप डाटा का। उर्दू मीडियम के स्टूडेंट के लिए वो क्या होता है, वो कहता है कि मियारी इनहराफ मालूम करें। अब हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस अनग्रुप डाटा, सबसे पहले तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि अनग्रुप डाटा क्या होता है। अनग्रुप डाटा ऐसा डाटा हमारे पास, यानी कि जो क्वेश्चन में हमारे पास डाटा गिवन होगा, अगर उस डाटा में फ्रिक्वेंसी, ठीक है, यानी कि फ्रिक्वेंसी यानी हमारे पास एफ की वैल्यू, ठीक है, फ्रीक्वेंसी हमारे पास गिवन ना हो, ठीक है, ऐसे डाटा को हम कहते हैं वो डाटा क्या है, अनग्रुप डाटा है। या हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो डाटा गिवन हो उसमें क्या हो, क्लासेस या ग्रुप्स ना बने हो, उसको भी हम क्या कहते हैं, अनग्रुप डाटा कहते हैं। अनग्रुप डाटा, स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस का फार्मूला क्या है, देखें ये जो फार्मूला आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, हमारे पास एस स्केयर इज इक्वल टू समीशन एक्स माइनस एक्स बार होल स्केयर, यानी कि एक्स माइनस एक्स बार आप लोगों ने कैलकुलेट करनी है, उसके बाद उसका स्केयर लेंगे, जो चीज़ आएगी उसका हमने क्या ले लेना है, समीशन लेना है और डिवाइडेड बाय एन। ये जो फार्मूला हमारे पास है ये किसका है, वेरिएंस कैलकुलेट करने का। यानी कि अगर हमारे पास अनग्रुप डाटा दिया जाता है और वो कहता है कि आप इसका वेरिएंस कैलकुलेट करें, तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, इस फार्मूले की मदद से कैलकुलेट करेंगे। अगर वो कहता है कि आप स्टैंडर्ड डेविएशन यानी कि एस डी यानी स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करो, तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे, ये जो फार्मूला अभी मैंने आप लोगों को बताया है, आपने क्या कर लेना है, इसका स्क्वायर रूट ले लेना है। ठीक है, यानी कि अगर मैं इधर स्क्वायर रूट ले लूँ तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास ये वाला जो टर्म है इसके ऊपर क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे कैलकुलेट करोगे, इस फार्मूले की मदद से कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद हमारे पास इस फार्मूले में अगर देखें एक्स बार क्या है, ठीक है, ये हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो एक्स बार कैलकुलेट करने का ये फार्मूला हमारे पास मौजूद है। तो फार्मूला आप लोगों ने कैसे याद करना है ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखें हमारे पास जो डाटा गिवन होगा उसमें हमारे पास ऑब्जर्वेशन गिवन होगी, यानी कोई ना कोई डाटा गिवन होगा। सबसे पहले आपने लिखना है एक्स, ठीक है, ये एक्स यहाँ पे आप लगाओगे माइनस। अब सपोज ये याद करने का तरीका बता रहा हूँ, ये माइनस आप इसके ऊपर लगा दो, ठीक है, ये क्या बन गया, एक्स माइनस एक्स बार, इसका आपने क्या ले लेना है, स्क्वायर ले लेना है। और उसके बाद आप जब ये सारी चीज़ कैलकुलेट कर लोगे उसको आपने क्या कर लेना है, सम अप, यानी कि उसका समीशन लेना है। ये यानी कि तमाम टर्म्स जो हमारे पास होंगी उसका आपने क्या ले लेना है, सम ले लेना है। और उसके बाद इस चीज़ को आपने नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन यानी कि एन से डिवाइड कर देना है। ये हमारे पास किस चीज़ का फार्मूला आ गया है, वेरिएंस का फार्मूला आ गया अनग्रुप डाटा के लिए। अगर हमें स्टैंडर्ड डेविएशन कहता है तो हम क्या करेंगे, इसका हम स्क्वायर ले लेंगे, यानी कि ये हमारे पास एस स्क्वायर था, इसका हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं। तो ये देखें मैंने स्क्वायर रूट ले लिया किसका, इस सारी टर्म का। तो ये दोबारा बता देता हूँ कैसे, यानी कि एक्स माइनस एक्स बार होल का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन, और यहाँ पे हमारे पास समीशन आएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो उसके बाद ये जो टर्म जस्ट एस रह जाएगा और उसके बाद ये टर्म यहाँ पे एज इट इज़ आ जाएगी, यानी कि ये जो फार्मूला मैंने आपको बताया है। अब इसका क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करेंगे तो अभी देखते हैं। देखें ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट हमारे पास गिवन है, द मार्क्स ऑफ 6 स्टूडेंट इन मैथ आर फॉलो, फाइंड वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट गिवन है, टोटल हमारे पास ये जो आपको रो नज़र आ रही है ये स्टूडेंट्स हैं, और इन लोगों ने मैथ में जो मार्क्स गेन किए हैं वो यहाँ पे मेंशन है, ठीक है। तो यानी कि अगर आप इस डाटा को गौर से देखें, ऑब्ज़र्व करें, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, आप लोगों को नंबर ऑफ़ ऑब्ज़र्वेशन गिवन है, यानी कि ये हमारे पास जो गिवन है ये डाटा 60, 70, 30, 80, 42, 90, ये क्या है हमारे पास ऑब्ज़र्वेशन है,
ठीक हो गया। और उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं है या ग्रुप्स भी नहीं बने हुए। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो डाटा हमारे पास गिवन है, ये डाटा कौन-सा है? ये अनग्रुप डाटा है। अब इसे आप कैसे सॉल्व करेंगे? ये फ़ॉर्मूला जो आपको मैंने अभी बताया था, ये आप लोगों ने अपने माइंड में बिठा लेना है। ठीक है? इस इसे यही फ़ॉर्मूला हमें बताएगा कि क्वेश्चन आप लोगों ने कैसे सॉल्व करना है। अच्छा, मैं लेट कर लेता हूँ हमारे पास मार्क्स ऑफ अ स्टूडेंट इज़ इक्वल टू एक्स, यानी कि एक्स हमारे पास क्या है? मार्क्स ऑफ स्टूडेंट। तो सबसे पहले आपने एक कॉलम बनाना है, वो एक्स वाला कॉलम बनाना है। और इस कॉलम में आपने क्या लिख लेना है? ये मार्क्स 60 70, यानी कि ये तमाम मार्क्स आप लोगों ने यहाँ पे मेंशन कर दिए। उसके बाद आपने क्या करना है? नेक्स्ट हमारे पास ये जो तमाम मार्क्स गिवन थे, इनका आपने सम अप कर लेना है, यानी कि इनको आपने सारों को ऐड कर लेना है। तो ये हमारे पास क्या आ गया? 372 आ गया। उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखें, हमारे पास कौन-सी चीज़ गिवन है? यहाँ पे हमारे पास आपको नज़र आ रहा है x माइनस एक्स बार, ठीक है? x तो हमारे पास मौजूद है, यानी कि जो क्या था x वाला कॉलम क्या है? ये x है, ठीक है? उसके बाद हमने क्या करना है? x माइनस एक्स बार कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है? x माइनस एक्स बार। ये कैसे कैलकुलेट करेंगे? सबसे पहले हमें एक्स बार की वैल्यू मालूम होनी चाहिए। एक्स बार क्या होता है? एक्स बार का फार्मूला होता है समीशन एक्स डिवाइडेड बाय एन। एन क्या है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है? देखें, ये हमारे पास तमाम ऑब्जर्वेशन है, इन्हें अगर आप कैलकुलेट करो 1 2 3 4 5 6, तो एन की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी? एन की वैल्यू 6 आ जाएगी। तो मैंने क्या कैलकुलेट करना था? एक्स बार कैलकुलेट करना है, तो ये क्या होगा? समीशन एक्स डिवाइडेड बाय एन। समीशन एक्स की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई थी? 372 आई थी, वो वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी। एन 6 से उससे डिवाइड किया, तो मेरे पास एक्स डैश की वैल्यू कितनी आ गई है? 62। तो नेक्स्ट जो कॉलम बनेगा वो हमारे पास x माइनस एक्स बार वाला कॉलम बनेगा। तो वो हमने कहाँ से देखा? देखिए, ये फार्मूला ही हमें बता रहा है कि x माइनस एक्स बार आपने कैलकुलेट करनी है। तो इसीलिए मैंने नेक्स्ट कॉलम क्या बनाया? x माइनस एक्स बार वाला। तो यहाँ पे देखें, x की वैल्यू मेरे पास 60 है, x बार अभी 62 कैलकुलेट किया था ये। तो इसकी वैल्यू पुट करेंगे, इन्हें सिंप्लीफाई किया, -2 आ गया। इसी तरह 70 माइनस 62, तो ये तमाम वैल्यूज़ आप कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे देखें 42 माइनस 62, 62 एक्स बार है और 40 ये वाली वैल्यू है। इनको आपने जब कैलकुलेट किया तो ये वैल्यूज़ आ गई। नेक्स्ट हमने क्या करना है? इनका स्क्वायर मालूम करना है। स्क्वायर क्या क्यों मालूम कर रहे हैं? देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर। तो इस वजह से नेक्स्ट जो मैंने कॉलम बनाया वो क्या बनाया? एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर। यानी कि ये जो एक्स माइनस एक्स बार आया है, इसका हमने स्क्वायर लेना है। -2 का स्क्वायर क्या लेंगे? लेंगे तो हमारे पास 4 आ जाएगा। 8 का स्क्वायर 64 माइनस 32, यानी इस तरह करके आप लोगों ने क्या कर लेना है? स्क्वायर रूट फाइंड कर लें। तो ये हमारे पास जब इन तमाम वैल्यूज़ का हम स्क्वायर फाइंड कर लेंगे, उसके बाद आपने क्या करना है? इनको सम अप करना है। तो जब हम सम अप करेंगे तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई। देखिए, ये फार्मूला ही बता रहा है कि आपने जब इसका स्क्वायर मालूम कर लिया, उसके बाद आपने इनको क्या करना है? सम अप करना है, यानी इनका समीशन ले लेना है। तो वो हमारे पास ये वैल्यू आ गई है। उसके बाद इसी फार्मूले में हमने वैल्यूज़ पुट करनी है। एन की वैल्यू 6 है। तो यहाँ पे देखिए, नेक्स्ट हमारे पास अभी हमने जो कैलकुलेट किया था वो वैल्यू हमारे पास क्या आई है? ट्वन ये आ गई हमारे पास, ठीक है, 2600। तो ये जो वैल्यू है ये आप लोगों ने फार्मूले में पुट करनी है, ठीक है? जो हमने फार्मूला लिखा है, तो यहाँ पे मैंने ये फार्मूला लिखा हुआ है वेरिएंस कैलकुलेट करने का, ठीक है? तो यहाँ पे देखें, ये वैल्यूज़ हमारे पास कितनी आ गई है? 2600 आ गई है। एन हमारे पास 6 था, जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास वैल्यूज़ आ जाएँगी। ये तो था वेरिएंस कैलकुलेट करने का, ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास वो कहता है कि आप लोगों ने स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करनी है। स्टैंडर्ड डेविएशन का भी यही फार्मूला मैंने आप लोगों को बताया था कि ये फार्मूला है, इसमें हमने क्या करना है? जस्ट इस चीज़ का आपने क्या ले लेना है? स्क्वायर रूट ले लेना है। तो ये देखें, इस चीज़ का मैंने स्क्वायर रूट लिया, तो ये मेरे पास क्या आ गया? ये मैंने स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट कर ली। ये वेरिएंस कैलकुलेट किया, ये स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट कर ली। तो इसी तरह अगर आपको पेपर में वो कोई और क्वेश्चन भी दे देता है, उसमें भी वो क्या करता है? अनग्रुप डाटा देता है, तब भी आप लोगों ने इसी फार्मूले की मदद से इसी तरह आप लोगों ने क्या करना है? टेबल बनाना है। टेबल के बाद आपने सबसे पहले एक्स वाला कॉलम, और ये एक सीक्वेंस के साथ जब आप फार्मूले को अच्छे से प्रिपेयर कर लोगे, उसी के मुताबिक काम करेंगे जैसे मैंने आपको बताया है, तो इंशाल्लाह आप लोगों का क्वेश्चन बिल्कुल एक्यूरेट होगा। वीडियो अच्छी लगी है इसे लाइक करें। मेरा चैनल शुएब मैथ्स वाला, उसे भी आप लोग लाज़मी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।